हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन में। हेलो, फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस को कैसे कांटेक्ट करूं? लगता है मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा कि कौन है जो हम पर गोलियां चला रहा है। कजरी, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। तुम ऐसे जोश में आकर अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकती। तुम कैसे भूल सकती हो तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा और हमारे बच्चे दोनों का ख्याल रखना है। तो सही कह रही है। लेकिन तेरा पति देखना कितना भंगत करता है अपन के साथ, और वो ऐसे उल्टे सुल्टे इल्जाम कैसे लगा सकता है मुझ पे, बता। कजरी प्लीज, तुम उनकी बातों को दिल पे मत लगाओ। वो थोड़े से परेशान है इसलिए तुम्हें इतना सब बोल गए। हमारे परिवार में पहले ही बहुत कुछ हो चुका है जिसकी वजह से वो परेशान है, और अब तो बात उनके बच्चे की है, इसलिए वो और ज्यादा परेशान हो गए और इसीलिए तुम्हें उल्टा सीधा बोले। लेकिन वो बुरे इंसान नहीं है। गोली चलना बंद कैसे हो गए? कहीं वो गोली चलाने वाले चले तो नहीं गए? पंडित जी, कितनी देर हो गई, अब तक तो तेल को अपना रंग बदल देना चाहिए था। हाँ, बदल जाना चाहिए था। और अगर अभी तक तेल का रंग नहीं बदली हुआ है तो इसका मतलब है? इसका मतलब क्या है पंडित जी? इसका मतलब है कि इन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, मैं पकड़ी नहीं जा सकती, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ये गंदा तेल है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। जेठानी जी, ये गंदा, मुझे घर ले चलो। इससे मैं उड़ जाऊंगी, मैं तुझे घर लेके चलो ना, मुझे घर जाना। डॉक्टर साहब, कब तक होश आ जाएगा चकोरी को? देखिए, इनकी रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल आई है, तो जल्दी होश आ जाना चाहिए। देखो चकोरी, पंडित जी तुम्हारा इलाज नहीं कर पा रहे, पर हम जानते हैं तुम कैसे ठीक होगी। ये चाकू लो और अपने आप को मार लो। अरे दीदी, दीदी आप ये क्या कह रही है? ए चकोरी, देखो ठीक होना है ना तुमको, तो ये लो चाकू, मार लो अपने आप को। दीदी रुक जाइए, अगर सच में इसने... तुमसे पूछा हमने? नहीं ना, तो बीच में मत बोलो। और तुमको क्या हुआ चकोरी? सुनाई नहीं दे रहा? ये दिमाग ठीक हो गया है? नहीं। मारो, मारो। जेठानी जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कहना पे गोली चलाने की? हाँ?
तेरा हीरो ना खतरे में, अपन मदद करती है। रुको कजरी, तुम माँ बनने वाली हो, तुम मत जाओ। अरे लेकिन उससे तो बचाना पड़ेगा ना। नहीं कजरी, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। अरे ऐसे कैसे? कजरी, कजरी, तेरी तो नहीं कहना, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा। नहीं डॉक्टर बाबू, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आपको कजरी की रक्षा करनी पड़ेगी, उसके पेट में हमारा बच्चा है। डॉक्टर बाबू, आप हमसे वादा कीजिए, अगर कल को कजरी और हम दोनों ही मुसीबत में हो, और अगर आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप हमें छोड़कर कजरी की जान बचाएंगे। कहना, मैं ये कैसे? डॉक्टर बाबू, आपको हमारे बच्चे की कसम। ठीक है कहना, मैं वादा करता हूं। कहना, डॉक्टर बाबू वो देखिए। तुम ठीक हो ना? पापा का आशीर्वाद है, ज्यादा लगी नहीं। कजरी तुम ठीक तो हो ना? और हमारा बच्चा? दोनों ठीक है। बोल कौन है तू? बोल, नहीं तो जान ले लूंगा मैं तेरी। बोल। खबरदार, जौन हमरे बचुआ के ऊपर गोली चलाने की सोची भी तो। काहे से कि अभी तक गोली सिर्फ हाथ पे दगी है, ज्यादा लपड़ चपड़ की ना तो सीना पे दगेगी, समझे? दादी, भाभी, दादी, भाभी,
आप दोनों यहाँ? हाँ, हम। जेठानी जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रुके, मैं पट्टी बांध देती हूँ। लाइए लाइए, आइए आइए आइए, यहाँ आइए, आइए संभाल के, आइए संभाल के, बैठिए बैठिए। दिव्या, आपने क्या कर दिया? सच में जेठानी जी ने अपना हाथ काट लिया, इतना खून बह गया। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लो, दीदी चौंका दिया ना, अब आप ही मुझे घर ले जाओगी। हम लोग अस्पताल जाएंगे। हाँ, और उधर ना मैं खेलूंगी भी, लेकिन दर्द भी हो रहा मुझे बहुत। हाँ, खेलूंगी मैं अस्पताल जाके। जिज्जू तो मैं नाना दुखती चोट पहुंचाती मुझे। कारी इतना डर काहे रही है? और इतना तो तू ऊ बखत भी नहीं डरी थी जौन बखत घर से भाग गई थी। तो अब काहे इतना डर रही? क्या लगता था तुझे हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? हैं? अरे तेरी दादी की चील की नजर है, चील की। तभी तो सबकी खबर है। ये सब क्या हो रहा है? ये सच में तुम्हारी दादी और भाभी? तुमने तो कहा था तुम अकेली रहती हो। यही जानने तो हम यहाँ आए हैं कि ये कजरी घर से भाग तो गई, पर यहाँ आके वो आप लोगों के साथ क्यों रह रही है? कारी कजरी, का सोचे थे और तू का निकली है? अरे तेरी चोरी चकारी के किस्सों ने तो गांव में जीना हराम करके रखा ही था, लेकिन अब जौन काम तू की है उससे गांव वालों ने हमें इतना परेशान किया कि हमको मजबूरन यहाँ आना पड़ा। हाँ, वो क्या कहती थी तुम? कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, शहर जाना चाहती हूँ, और हाँ, वो तू कहती थी कि गांव वालों की मर्जी से, घर वालों की मर्जी से ब्याह नहीं करूंगी, है? प्रेम विवाह करूंगी। पर गड़बड़ हो गई। कुछ का ना तो तू ऊ की जौन तू चाहती थी। पप्पा, अब दादी को कैसे पता है जिससे मैंने शादी की वो मुझे धोखा देके चला गया? ना तू वो की जौन हम चाहते हैं। और तू जो कारनामा की है ना, उसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और अब धज्जियां उड़ने की बारी तेरी है। तू बढ़िया से जानती है कि राठौर खानदान की गोलियां जब चलती हैं तो गिनती नहीं होती। उसके बाद भी तू ऐ हिमाकत की है? बोल। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कजरी ऐसा नहीं कर सकती। और बात क्या है बताइए तो। ओए, दादी की बात काटने की हिम्मत कैसे की तूने? कान खोल के सुन ले, जब तक सवाल ना पूछा जाए बीच में ना बोलना, वरना। मैं बताती हूँ। राठौर खानदान की औरतों की आंखों से आंसुओं की धाराएं नहीं बहती हैं, बल्कि बंदूक से गोलियों की बौछार होती हैं।
नहीं भाभी, नहीं नहीं। दादी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, लेकिन इन्हें कुछ मत कीजिएगा। मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, और मैं मानती हूँ ना कि मैंने गलती की है। अपना घर छोड़ के मैं शहर आ गई, मैंने आपको फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, यहाँ तक किसी को अपने बारे में पता नहीं करने दिया। यहाँ आके मैंने चोरी की, जेब काटी और गांव में थू थू करा रही थी। अरे दादी, ऐसे क्यों कह रही हो आप? मैंने अपनी सारी गलती मान तो ली, और मैंने ऐसे क्या कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया? पाप किया है तूने। न गले में मंगलसूत्र, न मांग में सिंदूर, न हाथ में कंगन, न पैर में बिछिया। इसका मतलब तू शादीशुदा नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये बता, तेरी कोख में कौन का पाप पल रहा है? कहां मुंह काला करा के आई है? बोल। दादी, ये ना ऐसे नहीं मानेगी, इसको मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत जिद्दी लड़की है। मैं कह रही हूँ दादी, इसको ना उठा के ले जाते और इसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, उसको गिरवा देते हैं। सही कह रही है। पट्टी हो गई है इनकी, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, हम घर चलेंगे, है ना? हम चलेंगे घर, चलिए। कहीं नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी मैं घर? मैं जाऊंगी, वो मेरा भी घर है, मैं जाऊंगी। आप कितनी गंदी हो, आपने कहा था हाथ काट लो फिर तुमको घर लेके जाएंगे, मैंने अपना हाथ काट लिया, फिर भी आप मुझे अपने घर लेके नहीं जा रहे हो। मुझे घर जाना है, मुझे लेके चलो घर पे, मुझे जाना है घर पे, मुझे घर। कहाँ लगा तुमको चकोरी? तुम अपना हाथ काट लोगी, हमें तुम पे दया आ जाएगी और हम तुम्हें घर ले जाएंगे। परीक्षा ली थी हमने तुम्हारी, जानते थे हम कि ये सब तुम्हारा नाटक है, इसलिए हमने जानबूझकर तुमसे कहा अपना हाथ काटो, और तुमने हमारी बात मान ली, और इस बार यही बात तुमको भारी पड़ गई। अरे जिस इंसान की मानसिक स्थिति कमजोर होती है ना, जो दिमागी तौर से ठीक नहीं होता, उसको भी पता होता है कि हाथ काटने से नुकसान होता है, फायदा नहीं। लेकिन तुम अपना झूठ सच साबित करना चाहती थी, तुम अपना नाटक सिद्ध करना चाहती थी, इसलिए तुमने उतावली होके ही कर लिया और पकड़ी गई। अब सड़ो जहां सड़ना है, हमारे साथ मत आना, समझी? चलो कमला। नहीं 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 नहीं। बोलो मत, सुनो चकोरी, तुमने कहा नहीं किया हमने घर के साथ, जितना बुरा करना था कर लिया, अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे तुमको। चलो कमला। नहीं दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए। वो तो उस आलिया के चलते हमारी मत्ती भ्रष्ट हो गई थी, मैं आप लोग के बिना रहना नहीं चाहती थी, इसलिए ये सब झूठ बोला और नाटक किया, मुझे माफ कर दीजिए, आपके सिवा मेरा है ही कौन। चलो कमला। नहीं दीदी नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, भले हमको इधर ऐसे ही आपके पैरों पे गिर के घिसड़ के घर जाना पड़े, हम चलेंगे, हमें माफ कर दीजिए। पकड़ लो इसे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए कशरी को छोड़ दीजिए, कशरी को छोड़ दीजिए। तू कौन होती है रोकने वाली? हट हमारे रास्ते से। नहीं दादी, कुछ भी हो जाए, हम कशरी के कोख में जो बच्चा पड़ रहा है उसे नहीं गिराने देंगे। आप तेरी इतनी हिम्मत तो दादी के बात काटे? अब अगर किसी पे गोली चलाने की कोशिश की ना तो जान ले लूंगा मैं सबकी, समझा? बस करो, बंद कर दो ये डराना धमकाना और गोलियां चलाना, बस करो।
अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है? लगता है तुझे अभी भी समझ में नहीं आया है। बोली से नहीं, गोली पर विश्वास रखते हैं। और अब तूने ज्यादा होशियारी दिखाई ना, तो अभी के अभी गोली तेरे सीने में दाग देंगे, समझे? नहीं, आप लोग रुक जाइए। आप लोग ऐसा मत कीजिए, ये तो सिर्फ बहुत बड़ा पाप होने से रोक रहे हैं। अरे आप कैसे एक बच्चे को मार सकते हैं? बहुत बड़ा गुनाह है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो अब तू हमें बताएगी कि गुनाह का होता है, का नहीं होता है? कजरी हमारी पोती है, राठौड़ खानदान की पोती, और हम इसे बिन ब्याही मां नहीं बनने देंगे। इसके बच्चे को मारकर इसकी शादी बढ़िया खानदान में करेंगे। जाऊं खानदान में जाने के लायक है वो।